अध्याय 8 बल तथा दाब। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसके परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। घर्षण बल संपर्क बल का एक उदाहरण है। पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल का उदाहरण है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। बाल्टी में रंग भरा हुआ है, बूझो। खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबाकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है तो देखता है कि रंग पिचकारी में भर गया। ऐसा क्यों होता है? तो ऑप्शन सी, वायुमंडलीय दाब के कारण। निम्न में से संपर्क बल है तो ऑप्शन ए, पेशीय बल। दिए हुए चित्र को ध्यान से देखिए। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार आ, ब, सा एवं दा बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा? तो ऑप्शन ए, ब और स। पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो ऑप्शन ए, पेशीय बल। चित्र में 2 लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। ऑप्शन बी, बाईं ओर से दाहिनी ओर। काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? क्योंकि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक लगेगा। किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल लगने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? बल किसी वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में ला सकता है। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकता है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों? क्योंकि गुब्बारा वायु दाब के कारण हवा भरने पर फूलता है, लेकिन गुब्बारे में सुराख होने के कारण वायु दाब नहीं लग रहा है। निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। प्लास्टिक की एक खाली बोतल अथवा एक बेलनाकार बर्तन लीजिए। आप खाली प्लास्टिक की बोतल का उपयोग कर सकते हैं। बोतल के पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 सुराख कीजिए। ध्यान दीजिए कि सुराख पेंदे से में समान ऊंचाई पर हो। अब बोतल को पानी से भरिए। सुराखों से पानी निकलता है। हम कह सकते हैं कि द्रव दीवारों पर दबाव डालता है। वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। वायुमंडलीय दाब वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण, जब आप चूसक को दबाते हैं तो उसमें से वायु निकल जाती है तथा चूसक पर वायुमंडलीय दाब लगता है, इसलिए वह पृष्ठ यानी सतह पर चिपक जाता है। पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहां कुली ने उनका सारा सामान सिर पर रख लिया। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया? इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा पाते हैं। असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण द्वारा समझाइए। एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है।
एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित या अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर विद्युत बल कहलाता है। वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। इस बल को गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब। पारदर्शी कांच की एक नली लीजिए। नली की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर तथा व्यास लगभग 5 से 7.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। एक अच्छी पतली रबड़ की शीट भी लीजिए। आप गुब्बारे की रबड़ का प्रयोग कर सकते हैं। पाइप के एक सिरे पर रबड़ की शीट को तानकर बांध दीजिए। पाइप को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखते हुए बीच में से पकड़िए। अपने किसी मित्र से नली या पाइप में कुछ पानी उड़ेलने के लिए कहिए। रबड़ की शीट बाहर की ओर फूल जाती है। पाइप में पानी के स्तंभ की ऊंचाई भी नोट कीजिए। प्रक्रिया को दोहराइए। चुंबकीय बल। जब दो चुंबकों को एक दूसरे के पास लाया जाता है तो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्के के रूप में देखा जा सकता है। हम देखते हैं कि चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए हमें इन्हें संपर्क में लाने की आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार लगने वाला बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। पेशीय बल। किसी वस्तु पर लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के संपर्क में होना चाहिए। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकता है। जब हम किसी वस्तु जैसे कि अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहाँ से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों के द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। प्रोजेक्ट 1। नीचे तालिका में कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तुएं गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों में बल लगाने पर उनकी अवस्था या आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाइए जिनमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। कार्यों की सूची। हाथ से पेन या सिक्का छूटकर धरती की ओर गिरता है। पानी लेने के लिए नल चलाने पर पानी नीचे की ओर गिरता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही पानी नदियों में नीचे की ओर बहता है। अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। किसी लकड़ी के तख्ते में कील को ठोकने पर दाब का अनुभव होता है। प्याज या आलू को चाकू से काटने पर भी दाब का अनुभव होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।